अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक नया व्लॉग बनाने वाले हैं और मैं आज आपको दिखाऊंगा कनाडा में बर्फ़ पड़ती है कैसे और कितनी। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ और अभी हम शुरू करेंगे बिल्कुल एक बॉक्स है छोटी सी, जिस पे हम देखते जाएंगे कनाडा में बर्फ़ कितनी हद तक पड़ती है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ बर्फ़ एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया पड़ रही है लगातार। और अभी मैं आपको इन रोड्स दिखाता हूँ कि रोड्स कैसी लग रही हैं। ज़रा देखिए आप लोग। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर इस वक्त है वो माइनस में है, लेकिन -1, 2, 3 होगा। और इतनी शदीद सर्दी नहीं है क्योंकि हवा नहीं चल रही। और जिस दिन यहाँ पर हवा चलती है तो सर्दी भी उसी तरह बढ़ जाती है। तो आज हवा नहीं है इसलिए इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन आपको फुल कवर होके घर से निकलना पड़ता है। और इवन शूज़ भी आपको ऐसे पहनने पड़ते हैं जो स्लिप ना करें। अब जैसे कि मैंने भी शूज़ पहने हुए हैं और ये रोड बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं, स्लिपरी हुई हुई है क्योंकि बर्फ़ पड़ती रही आज पूरा दिन यहाँ पर। पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से बर्फ़ स्टार्ट हुई हुई है। और आज मुझे टाइम मिला है और मौका मिला है कि मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं कि बर्फ़ में कैसा लगता है। तो ख़ासकर मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो मुझे पाकिस्तान से बैठ के देखते हैं और सपोर्ट करते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि बर्फ़ जिनको बहुत पसंद है, क्योंकि हम लोग जब पाकिस्तान में मौजूद थे तो हमें तब बर्फ़ सिर्फ मरी जाके देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पर मरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। आप अपने घर में बैठो, आपको बाहर शीशों में देखो, आपको बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी। ये देखें गाड़ी जा रही है। इवन यहाँ पर गाड़ी भी बहुत स्लिप करती हैं इस बर्फ़ में। गाड़ियों के लिए आपको टायर्स चेंज कराने पड़ते हैं गाड़ियों के। और अगर आप नहीं चेंज कराते, जैसे पिछले हफ़्ते मैं बात करूँ कि पिछले हफ़्ते जब बर्फ़ पड़ी थी और तकरीबन गाड़ियों ने टायर चेंज नहीं कराए हुए थे, वो इसलिए क्योंकि मोस्टली जो यहाँ बर्फ़ पड़ती है वो दिसंबर में पड़ती थी, लेकिन इस बार बर्फ़ नवंबर से शुरू हो गई है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें एक्सीडेंट्स देखने को मिले। तो बहुत ज़्यादा एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ती है जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है। तो जैसे कि आप ये रोड्स देख रहे हैं, ये रोड्स गवर्नमेंट की तरफ से साफ़ कर दी जाती हैं। सिटी वाले आते हैं, इन रोड्स को साफ़ कर देते हैं, लेकिन जितनी भी ये गलियाँ हैं इनको साफ़ नहीं किया जाता उस तरह। पहले करते थे, लेकिन अभी इन्होंने इतनी तवज्जो देना छोड़ दिया है। लेकिन अगर आप बाहर की तरफ जाएंगे, रोड की तरफ, हाईवेज़ होगी, मेन रोड्स होगी, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं होगी और रोड्स बिल्कुल क्लियर होंगी, साफ़ होंगी। और जो सबसे ज़्यादा यहाँ ख़तरनाक चीज़ होती है वो ऑब्वियसली आप सबको पता ही है, वो है बर्फ़ और बर्फ़ पर गाड़ी। तो जब वो गाड़ी चलती है और स्लिप करती है तो 1, 2, 3 ऐसे कतार लग जाती है एक्सीडेंट्स की। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब बर्फ़ पड़े तो तूफ़ान आता है यहाँ पर बर्फ़ का। इंशाल्लाह मैं आपको वो भी एक दिन दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरह बर्फ़ का तूफ़ान आता है और कितनी तेज़ बर्फ़ पड़ती है। मैं इसलिए आज जब बर्फ़ पड़ रही थी बाहर नहीं जा सका, क्योंकि उस वक्त हवा भी बहुत तेज़ थी और आप बीमार होने का सबसे ज़्यादा ख़दशा होता है इस टाइम। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा ये देखें, ऐसे लग रहा है कीचड़ ही कीचड़ है पूरी रोड पे। ये देख सकते हैं आप, ये देखें पूरी रोड कीचड़ हुई हुई है।
जितनी बर्फ़ खूबसूरत दिखती है उतना गंद भी करती है। असल मंज़र तो यहाँ पर रात में देखने को आता है, जब बर्फ़ पड़ती है और चाँद निकला होता है, तब रात नहीं लगती, सुबह लगने लग जाती है। अंधेरा बिल्कुल भी नहीं फ़ील होता आपको। एक दिन मैं रात में, मुझे लगा कि बाहर लाइट ऑन है और मैं बाहर की तरफ गया और मैं कहूँ पता नहीं कहाँ क्यों लाइट ऑन की हुई है, लेकिन जब मैं बाहर की तरफ गया और मैंने देखा कि वो लाइट नहीं थी, वो बर्फ़ थी, कि पूरा गली आपको ईज़िली आप देख सकते थे हर चीज़। लाइट की ज़रूरत ही नहीं थी आपको, सिर्फ वो चाँद की रोशनी बर्फ़ पे पड़ी थी और इतना खूबसूरत माहौल बन जाता है जब बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर। तो मैं भी आपको बर्फ़ उठा के दिखाता हूँ। हाथ तो मेरे बिल्कुल ऐसे हो गए हैं जैसे फ्रीज़ होती है। ये देखें, ये है बर्फ़ नीचे, ये मैंने उठाई बर्फ़। ये आप इस बर्फ़ को ऐसे भी कर सकते हैं और एक दूसरे को मार भी सकते हैं। अब बर्फ़ उठाने के बाद हाथ मेरा पहले से ज़्यादा और शदीद ठंडा हो गया, सर्दी में इजाफ़ा होने लग गया। ऐसा लग रहा है कि हाथ बर्फ़ बन गया, कि मुझे किसी ने बर्फ़ के ऊपर फेंक दिया। इवन इस हद तक यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है कि आप कहेंगे कि आप खड़े होंगे और आपके पाँव डूब जाएंगे। इतनी शदीद बर्फ़ और इतनी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पड़ती है। और ये बिल्कुल जब पड़ी होती है इतनी खूबसूरत होती है कि इवन हर जो बर्फ़ पड़ती है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। किसी में आपको फूल नज़र आएगा, किसी में आपको कुछ नज़र आएगा। आप ये घरों को देखिए, ये घरों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। जो लोग मरी में ज़्यादा आते जाते हैं, जो लोग रहते हैं वहाँ पर, उनको भी थोड़ा बहुत ये फेमिलियर होगा। लेकिन खूबसूरती के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा लगता है। आप ये दरख्त देख सकते हैं। एक वक्त था, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें फॉल के लीव्स आपको देखने को मिले थे और आपको भी बहुत अच्छे लगे थे। और मुझे भी, इवन मैं जब भी बाहर जाता था और मुझे देखता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि असल बात तो ये है कि ये अल्लाह की कुदरत है जिसके नज़ारे हम लोग करते हैं और देखते हैं। तो बात यह है कि अब ये लीव्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं बर्फ़ की वजह से। अब तकरीबन ये मौसम आगे 4 से 5 महीने रहेगा। अभी उस तरह वाली तेज़ बर्फ़ पड़ना शुरू नहीं हुई, अभी होगी। अब दिसंबर आ गया, मोस्टली जो सख्त सर्दी होती है वो जनवरी और फरवरी में होती है यहाँ पर। तो गाइस, ये मेरी पहली बर्फ़ थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप लाज़मी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो और कैसा लगा है यहाँ का बर्फ़ देखना। ये देखें, एक गाड़ी गुज़री है और गाड़ी के साथ कितनी ज़्यादा बर्फ़ उड़ रही थी और कपड़े भी इवन लोगों के गंदे हो जाते हैं। लोग अपने घरों के बाहर ये टेंट लगवा लेते हैं। जैसे देखें, टेंट सर्विस है, कुछ लोगों ने नहीं लगवाए हुए। जैसे ये देखें, गाड़ी खड़ी हुई है, फुल कवर्ड है बर्फ़ से। ये नुकसान होता है जब आप नहीं लगवाते। कुछ लोगों ने लगवाए हुए हैं। जो लगवा लेते हैं उनका ये फ़ायदा होता है कि जब वो घर से निकलते हैं उनको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी गाड़ी को। इस तरह जैसे ये कवर्ड है और साफ़ करना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि बर्फ़ जैसे मैंने उठाई वैसी बर्फ़ रहती नहीं है, ये जम जाती है और इसकी सफाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो और साथ साथ ये जैसे आप देख रहे हैं, ये जो येलो से लगे हुए हैं सिलजैक के नाम से और नंबर्स लिखे हुए हैं, ये सर्विसेज हैं यहाँ जो कंपनीज़ प्रोवाइड करती हैं। जो इसलिए जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाती है तो ये कंपनीज़ आती हैं और आपके घर से साफ़ करके चली जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारे घर के सामने ये जो एक घर है, ठीक है, सामने बिल्कुल मेरे, तो ये जो घर है, इस घर वालों ने नहीं लगवाया हुआ क्योंकि इनको ख़ुद बर्फ़ साफ़ करनी पड़ती है। क्योंकि ये आपसे ईयरली मतलब 6 मंथ में भी चार्ज करते हैं, $200 में भी या इतना ही करते हैं। तो गाइज़,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर बनता है, और बाकी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को और कुछ भी दिखाता रहूँगा यहाँ पर, और यहाँ की लाइफ कैसी बन जाती है बर्फ़ में ये भी आपको इंशाल्लाह अगली अपनी वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय।